नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का द क्वांट स्कॉलर पे। और इस क्लास में अपन डिस्कस करेंगे कि किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई बाई 5 और डिवाइड बाई 5 अगर करते हैं तो उसको करने का एक आसान तरीका, एक आसान कॉन्सेप्ट अपन लोग इस क्लास में सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ कि डिवाइड बाई 5, अगर डिवाइड बाई 5 करते हैं किसी भी नंबर को तो उसमें देखिए, अब मैं सबसे पहले अपन पूरा कॉन्सेप्ट सीखते हैं जिसपे अपन बात करने वाले हैं, और उसके बाद अपन किस प्रकार से उसको यूज में लेना है तरीके को वो सीखेंगे। जैसे अगर डिवाइड बाई 5 की बात करूं, मैं मान लीजिए कि कोई भी नंबर है, जैसे 20 है। अब अगर मैं बात करूं कि इसको डिवाइड बाई 5 करना है, इसको अगर डिवाइड बाई 5 करेंगे, अब देखिए 20 के मल्टीप्लाई में 1 बाई 5 है, तो 1 बाई 5 जो है 1 बाई 5 वो कुछ और ना होके 2 बाई 10 होता है, यानी कि 2/10। अब किसी भी नंबर में 5 का भाग देंगे, यानी 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो उसका मतलब है कि उसे अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 बाई 5 से, और 1 बाई 5 कुछ और नहीं होता, 2 बाई 10 ही होता है। अब किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करने के कंपेयर में अगर उसे हम 2 से गुणा कर दें तो वो थोड़ा सा आसान रहेगा, और किसी भी नंबर में 10 से भाग देना एकदम आसान होता है कि आप एक पॉइंट को इधर खिसका दो। जैसे देखिए, मान लीजिए अब ये 20 बाई 5 है, ये तो फिर भी छोटा नंबर है तो अपन आसानी से कर सकते हैं कि 4 आएगा, लेकिन इसके साथ अपन समझ सकते हैं कि इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 20 को, अगर 20 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 40 आएगा, यहां पे 40 आएगा, और 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 4 बच जाएगा। यानी कि इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक और किसी भी नंबर के साथ देखते हैं, मान लीजिए कि 135 है, 135। अब इसको डिवाइड करना है 5 से। अब देखिए, वैसे सॉल्व करेंगे तो इसमें टाइम लगेगा अपने को, लेकिन इससे अच्छा अपन इसको डबल कर देते हैं। 135 को डबल करेंगे तो 270 आएगा, डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 27 आ जाएगा, आ गया अपना आंसर। जैसे मान लीजिए और भी कोई भी नंबर मान लीजिए आप 463 है। 463 को अपन 5 से डिवाइड करना है। अब देखिए 463 को अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो 46 का डबल होता है 92। अब 92 यानी 920 और 3 926 हो गया, और 10 से भाग देंगे तो 92.6, ये अपना आंसर आ गया। मान लीजिए कोई और नंबर देखिए, जैसे मान लीजिए एक आध और नंबर ले लेते हैं, जैसे 1317। अब 1317 को डिवाइड करना है 5 से। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2634, और 10 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 263.4 अपना आंसर आ गया। तो इस तरीके से अपन किसी भी नंबर को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो उसका सिंपल सा आंसर है कि उसे अपन 2 से मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड कर देंगे, और 10 से डिवाइड करना मतलब एक पॉइंट को इस साइड खिसका देना है। अब देखिए वही सेम अगर कॉन्सेप्ट में बात करूं तो मल्टीप्लाई विद 5 में लगता है। जैसे मान लीजिए कि 15 है, 15 को मल्टीप्लाई करना है 5 से। अब देखिए मल्टीप्लाई बाई 5 कुछ और ना हो कि यहाँ पे 10/2 है, यानी किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर 2 का भाग दे दो, या फिर अगर मैं कहूँ कि पहले 2 का भाग दे देते हैं और फिर 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि एक पॉइंट इधर खिसक जाएगा, अगर पॉइंट नहीं जाएगा तो 0 चला जाएगा। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे 15 को 5 से करेंगे। अब 15 को मैं 5 से करूं, उससे अच्छा है कि मैं 15 में 2 का भाग दे देता हूं, तो यहाँ पे आएगा 7.5। अब एक पॉइंट को उधर खिसका दो तो 75 आ गया। अब ये तो छोटा नंबर है कि 15 को 5 से अपन डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कि 15 को 5 से करते हैं तो 75 आते हैं। जैसे मान लीजिए कि 126 है, 126 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसको अगर अपन डायरेक्ट करेंगे उसके कंपेयर में अगर मैं कहता हूं इसमें 2 का भाग दे लेते हैं तो यहाँ पे आएगा 6 3। अब 10 से मल्टीप्लाई करना है तो 630 आ जाएगा आंसर। जैसे मान लीजिए कि और ले लेते हैं, जैसे कि 400, यहाँ पे 458 ले लेते हैं। अब देखिए 458 में पहले मैं 2 का भाग दे देता हूं तो यहाँ पे आएगा 2 फिर 2 फिर 9। अब इसको कर देते हैं अपन 10 से मल्टीप्लाई तो 2290 अपना आंसर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 543 है। अब 543 को अगर मैं करता हूं यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई, अब देखिए इसमें पहले 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा 2 7
1.5। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2715। ये एक पॉइंट जो है ये इधर खिसक जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करना और 5 से मल्टीप्लाई करना। कई बार क्या होता है, छोटे नंबरों में तो काफी आसान रहता है, लेकिन जब नंबर थोड़े से बड़े आ जाते हैं तो उन बड़े नंबरों में अपने को थोड़ा सा इजी रहता है कि 2 और 10 के अपन अकॉर्डिंग कर लें, तो वो अपना कई बार टाइम बचा देता है, पेन पेपर का यूज नहीं करना पड़ता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आप ये तरीका इंप्लीमेंट करोगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाओगे तो आपको काफी आसानी रहेगी इसको सीखने में और लागू करने में। तो इस क्लास में इतना ही, यही बस कॉन्सेप्ट मैं शेयर करने के लिए आया था। बाकी अगली क्लास में मिलेंगे अपन किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपनी प्रैक्टिस में या डेली जो क्वेश्चन सॉल्व करते हो उसमें इनको लागू करने की कोशिश कीजिए। बाकी आपको किसी और भी टॉपिक में कोई डाउट आ रहा हो तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, अपन उसको भी